बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। मुराद अली शाह जाली चेयरमैन नैब बनकर मुराद अली शाह के ख़ानदान को लूट लिया है। और आज सिंध हाई कोर्ट में जब ये बात बताई गई है कि मुराद अली शाह भी महफूज नहीं रहा और होम सेक्रेटरी सिंध का होम सेक्रेटरी भी महफूज नहीं रहा, ये इतने करप्ट लोग हैं कि छोटा सा भी कोई आके इनको डराता है और करप्शन की बात करता है या नैब की बात करता है तो उन लोगों की जान निकल जाती है और ये नैब पर इल्ज़ामात लगाते हैं। असल में तो इनके करतूत ऐसे हैं कि मुराद अली शाह जैसा और उसके ख़ानदान के लोग भी लूटे गए हैं और तबाह हो गए हैं। और जो अदालत में आज रिपोर्ट सबमिट करवाई गई बड़ी दिलचस्प है, जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे DGKDA जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं उसके DG को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया सिंध हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकदम कत्ल केस के मुल्ज़मान की मनसूखी ज़मानत पर बड़ी अहम समाअत हुई और अदालत ने बड़ा अहम हुक्म जारी किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ दरिंदा उस्मान मिर्ज़ा वीडियो केस में आज उस दरिंदे को अदालत में पेश किया गया और 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड का जो टाइम था वो मुकम्मल हुआ था, तो मुल्ज़म को अदालत में पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो सेशन कोर्ट है इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट मियां मोहम्मद अज़हर नदीम साहब हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया। लड़की और लड़के पर तशद्दुद करने से मुतल्लिक इस केस में जो जुडिशल रिमांड है वो मुकम्मल होने पर अदयाला जेल से बख्शी थाने लाया गया और वहाँ से अदालत में पेश किया गया। अदालत को ये बताया गया कि 10 सितंबर तक हमें हुक्म है और हम 10 सितंबर तक हर हाल में जो इसके ख़िलाफ़ चलान है वो हम सबमिट करवा देंगे। अदालत ने 10 सितंबर तक मुल्ज़म के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए 10 सितंबर को चलान तलब कर लिया है। मैं इस पर गुजारिश करूंगा इस्लामाबाद की पुलिस से कि आप चालान को तैयार करके पहले प्रोसिक्यूशन ब्रांच में भिजवा दें ताकि एक हफ़्ता लगेगा जो हमारी प्रोसिक्यूशन ब्रांच है वो उसको चेक करेगी। अगर कोई खामियां हैं तो 10 सितंबर से पहले वो खामियां दूर हो जाएं। ये ना हो कि आप 10 सितंबर को ही जमा करवाएं और फिर वो खामियां निकलते 2 हफ्ते और गुजर जाएं, क्योंकि ये इन दरिंदों के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं इनमें कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए और इनमें कुछ भी ऐसा ना हो कि ये कहीं बच जाएं, इनको बचने की कोई राह नहीं मिलनी चाहिए। नूर मुकदम कत्ल केस में जिन मुल्ज़मान की ज़मानतें हुई थी वो बड़े खुश थे, उनको ये लगता था और उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग ये अफवाहें भी फैला रहे थे कि अब उनको छूट मिल गई है, वो मुकदमे से फ़ारिग हो गए हैं। हालांकि ज़मानत का जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको एक टाइम के लिए रिलीफ़ दिया गया है, जैसे ही ट्रायल में वो गुनहगार पाए जाएंगे और उनको सज़ा होगी तो वो दोबारा गिरफ़्तार हो जाएंगे। बहरहाल जो नूर मुकदम के वालिद हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को और बहुत अच्छा कदम उठाया। नूर मुकदम के वालिद ने इस दरख्वास्त को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसके ऊपर समाअत की। समाअत के दौरान थेरेपी वर्क्स के मालिक और मुलाजमीन को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए और जवाब तलब कर लिया है और जो इस केस का पूरा रिकॉर्ड अदालत ने तलब कर लिया है। और अदालत में ये कहा गया कि एडिशनल सेशन जज ने बैरिस्टर कासिम नवाज़ अब्बासी साहब जो कि वकील थे नूर मुकदम के वालिद की तरफ से, मुदई की तरफ से, उन्होंने अदालत में कहा कि एडिशनल सेशन जज से हक़ाइक़ छुपाए उन मुल्ज़मान ने और मरकज़ी मुल्ज़म के ज़िमनी बयान की रोशनी में ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी को नामज़द किया गया। मुदई के ज़िमनी बयान की रोशनी में थेरेपी वर्क्स के मुल्ज़म नामज़द हुए। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर ने शरीक मुल्ज़म ज़ाकिर जाफ़र के कहने पर अपनी टीम को भेजा और मरकज़ी मुल्ज़म के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालदा इस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत खारिज की गई है, जबकि इन मुल्ज़मान की दरख्वास्तें मंजूर की गई हैं, इसलिए हर हाल में इनकी ज़मानतें खारिज की जाएँ। अदालत ने मुल्ज़मान को भी तलब कर लिया और अदालत ने मुकदमे का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी मेरिट्स और डीमेरिट्स और कैसे इनको ज़मानत मिली और क्या वो जो कंसेशन ऑफ बेल है उसको मिसयूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला देगी। फिर मामला आ जाता है KDA के DG का आसिफ मेमन, ख़ास आदमी है, जरदारी माफिया और बिलावल हाउस का DG KDA है और इसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई थी और इसके ख़िलाफ़ जिस तरीके से जो इल्ज़ाम था
वो बड़ा ही जो बसारत से महरूम 2 अफराद उनको मुस्तकिल मुलाजमत न देने का इल्ज़ाम था। DGKD आसम मेमन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। तालीम याफ्ता नाबीना फ़र्द को कोटा मुख्तस होने के बावजूद नौकरी ना देने के ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त थी और अदालत ने हुक्म भी जारी किया था कि जब ये मेरिट पर पूरा उतरते हैं, कोटा का जो मेरिट है और उसमें ये नाबीना आला तालीम याफ्ता इनको नौकरी दी जाए। लेकिन वो कैसे नौकरी देते, वो तो अपने ही लोगों को, उन्होंने तो अपने ही जियालों को अंधा बना के नौकरियां तकसीम कर दी हैं। वो कैसे नौकरी देते, नौकरी तो उनके पास थी नहीं। अदालती हुक्म के बावजूद नाबीना लड़की साइमा और मुजतबा को मुस्तकिल मुलाजमत ना देने पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए DGKD आसम मेमन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब कर ली। दरख्वास्त गुजारों के वकील का कहना था अदालत ने अप्रैल 2021 में स्पेशल अफराद के कोटे पर दोनों को मुस्तकिल मुलाजमत देने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद जो KDA उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत नहीं दे रहा और ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पर 2 साल अपनी मुलाजमत कर चुके थे और अब इन्होंने अदालत में अप्लाई किया था अप्रैल में कि हम जब मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो हमें मुस्तकिल किया जाए। और अदालत ने नाबीना होने की वजह से स्पेशल कोटा में जो मुख्तस कोटा था उस पूरे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हुए अदालत ने इनको मुस्तकिल करने का हुक्म जारी किया था और KDA ने अदालत का हुक्म नहीं माना था, जिसकी बुनियाद पर अदालत ने आज उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिर मामला आ जाता है जो जाली चेयरमैन नैब का। जाली चेयरमैन नैब और जाली चेयरमैन नैब का बेटा, ये 2 ऐसे किरदार हैं जिन्होंने सिंध सरकार को हिला कर रख दिया है। और बड़े से लेकर, पहले तो मैं आपको बता रहा था एक दिन कि होम सेक्रेटरी जैसे लोग और चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से लोग और कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने जाली चेयरमैन नैब और चेयरमैन नैब का बेटा बन के लूटे हैं। और अब ये मामला मुराद अली शाह तक पहुंच गया है, क्योंकि जो चोरी है, कल मैंने वज़ीर ख़जाना को सुना, वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि हुकूमती लोग भी और अपोजिशन के लोग भी डरे हुए हैं। मैं एक बात करूँगा कि अगर ये जो मुराद अली शाह या उसके ख़ानदान के लोग या सिंध हुकूमत के लोग, इनका जो किरदार है वो ठीक होता और ये क्लीन हैंडेड होते, इनका दामन साफ़ होता, तो क्या ये किसी जाली चेयरमैन नैब के चुंगल में आके करोड़ों रुपए उड़ा देते, उनको करोड़ों रुपए भत्ता दे देते, या किसी चेयरमैन नैब के बेटे के ब्लैकमेलिंग में 20 साल का लड़का इनको ब्लैकमेल करके चला गया था। क्योंकि इनके करतूत ऐसे हैं और जो इनके करतूत ऐसे हैं, फिर ये इनको तकलीफ़ होती है और ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। चेयरमैन नैब बनकर सरकारी अफसरान से रकम हथियाने का जो इल्ज़ाम है, मुलज़म आमिर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। तो दौरान समाअत अदालत को यह बताया गया कि मुलज़म के वालिद ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के भेनोई को भी लूटा है। मुराद अली शाह के भेनोई से करोड़ों रुपए लिए हैं मुलज़म आमिर ने जाली चेयरमैन नैब बनकर। अब जब मुराद अली शाह का बहनोई लुट गया, मुराद अली शाह के घर का बंदा वो भत्ता ले गया करोड़ों रुपए का और इनको लूट के ले गया, तो क्या इनका दामन साफ़ होता? तो ये मुराद अली शाह ना कहते कि नहीं पैसे नहीं देने, किस चीज़ के पैसे दें, हमने कौन सा गलत काम किया है। मुराद अली शाह ने तो कहा होगा उनसे कि भाई जो मांगता है दें और जान छुड़वाएं ताकि हम इस मुसीबत से बचे रहें। ये है इनका किरदार। सिंध में जो मुलज़िम आमिर है, जो चेयरमैन नैब बनकर सरकारी अफसरान से रकम हथिया रहा था, मुराद अली शाह के भेनोई और स्पेशल होम सेक्रेटरी से भी भत्ता वसूल किया है। स्पेशल होम सेक्रेटरी और मुराद अली शाह का भेनोई, ये दो बड़े सरगने हैं जिनसे चेयरमैन नैब बनकर, अब आप देखिए ना, एक सिंध हुकूमत का बड़ा हो गया, जब मुराद अली शाह का भेनोई हुआ तो आप मुराद अली शाह ही हो गया ना, क्योंकि ये इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज़ और ये पूरा एक जाल अपने ख़ानदान में बिछा कर रखते हैं। तो हुकूमत का जो हेड है वो भी ब्लैकमेल हो गया और ब्यूरोक्रेसी, सिंध की ब्यूरोक्रेसी का जो हेड है वो भी ब्लैकमेल हो गया। तो फिर पीछे क्या बच गया? ये है इनका असल किरदार। वज़ीर आज़म इमरान खान तो 3 साल की जो कारकर्दगी पेश करते हैं और उस पर इनको तकलीफ़ होती है। आप अपनी कारकर्दगी भी तो बताएं ना, कि जाली चेयरमैन नैब ने तो जो आपसे रिकवरी की है, जो आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुए हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज़ मुंजमद हुई हैं, जो आप जेलों में गए हैं, वो तो हुआ ही हुआ है। यहाँ तो जाली चेयरमैन नैब आपसे करोड़ों रुपए हथिया के ले गया है और आप हाथ पर हाथ धरे। अदालत हैरान हो गई। अदालत ने कहा
कि ये जो मुलजमान हैं ये इतने ताकतवर थे कि इन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों को लूट लिया। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जनाब अगले लोगों का किरदार ऐसा था कि वो डरे हुए थे और उस डरे हुए होने की वजह से उन्होंने जो मांगते गए वो देते गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि बाप बेटे के खिलाफ जो चेयरमैन नैब, जाली चेयरमैन नैब और जाली चेयरमैन नैब का बेटा, दोनों के खिलाफ 31 अगस्त तक रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। मुतासरीन के बयानात कलमबंद कर लिए हैं, दस्तावेजात जमा की गई हैं और अदालत ने इस्तफसार किया कि इतनी मुद्दत से आप क्या कर रहे थे, आपने क्या इन सारे लोगों को शामिल तफ्तीश किया है जो जो ब्लैकमेल हो रहे थे। इसका मतलब है कोई बात तो थी कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे। अदालत को बताया गया कि बिल्कुल उनके हमने बयानात कलम बंद किए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हमारी जो मनसूबाबंदी है, जो मीटिंग्स हैं वो हो रही हैं। अदालत ने कहा यह नौजवान मुलज़म है, 20 साल इसकी उम्र है, अगर आपने अभी रेफरेंस नहीं फ़ाइल करना तो इसको तो ज़मानत दे दें। मुलज़म के वकील ने अदालत को बताया कि मुलज़म को गिरफ़्तार ना कर सके तो नैब ने मुलज़म के बेटे को गिरफ़्तार कर लिया। जो मुलज़म था जाली चेयरमैन नैब वो तो गिरफ़्तार नहीं हुआ, वो तो भाग गया था दुबई, तो उसके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मुलज़म आमिर के वालिद ने चेयरमैन नैब बनकर वज़ीर आला सिंध के बिनोई, DG माइन एंड मिनरल इमदाद अली शाह और स्पेशल सेक्रेटरी होम आमिर खुर्शीद से अलग अलग भत्ता वसूल किया। ये उसका नाम भी वो DG माइन एंड मिनरल है, वज़ीर आला सिंध का बिनोई इमदाद अली शाह उसको लूटा, स्पेशल सेक्रेटरी होम आमिर खुर्शीद को लूटा। अदालत को मजीद बताया कि मुलजिम ने शकील महर हजूर बख्श से भी 2.5 करोड़ रुपए वसूल किए। मुलजिम को रकम अदा करने वालों में वाइस चांसलर NED सर्वेश हशमत लोहदी भी शामिल है। वकील दरख्वास्त गुजार हसान साहब एडवोकेट ने अदालत में दलील दी कि बाप के जुर्म की सज़ा बेटे को नहीं दी जा सकती। अदालत से इस्तदा की कि आमिर को ज़मानत पर रिहा किया जाए, यह मामला नैब के दर इख्तियार में नहीं आता। अदालत आरिया ने नैब को आमिर की गिरफ्तारी का जवाब पेश करने के लिए 3 सितंबर तक की मोहलत दे दी और अदालत ने कहा कि 3 सितंबर तक अगर 31 अगस्त को आप रेफरेंस फाइल करते हैं उसकी कॉपी भी अदालत में जमा करवाएं और अदालत को यह भी बताएं कि मुराद अली शाह के ख़ानदान के लोग हों या ये सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हों और वाइस चांसलर, आप अंदाज़ा लगाएं यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं और उनसे भी 2.5 करोड़ वो लेकर उड़ गए और ये इनका किरदार है। और मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा स्कैंडल है, सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक कमीशन बना के इंक्वायरी करनी चाहिए कि अगर कोई आके 20 साल का लड़का इनको ब्लैकमेल कर जाता है और करोड़ों अरबों रुपए ले जाता है तो उसका मतलब ये है कि इन्होंने तो जो रियासत है, जो मुल्क है, उसके अरबों खरबों चुराए हैं। इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए कि एक जाली चेयरमैन नैब या उसके बेटे से डर के ये करोड़ों दे रहे हैं, इन्होंने बनाया कितना होगा, इसका जवाब इनसे ज़रूर लेना चाहिए। अब देखते हैं मज़ीद क्या होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।